हाँ बताओ। हाँ ठीक है, तो ये वाला क्लास के बाद में ना तुम रुक जाना, मैं कर दूंगा 5 मिनट से, ठीक है। चलो ठीक है। सो लेट्स गाइस करते हैं यार, एक सेकेंड। देखो, सो बेसिकली इन लास्ट क्लास हमने डेटा देखा था कि हाउ कैन वी डायरेक्टली डाउनलोड द डेटा एंड एवरीथिंग। वो आप लोगों ने शायद हमने कर लिया था ना। और फिर हमने डेटा वाला काम करने के बाद फिर हमने कन्वोलूशन पढ़ा था, मैक्स पूलिंग पढ़ी थी, और देखा था कि कन्वोलूशन कैसे इम्पैक्ट करता है और मैक्स पूलिंग कैसे इम्पैक्ट करती है ना, रिमेम्बर दिस थिंग्स। देखो मैंने बोला था बहुत ही इस मतलब फ्रैंकली कि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्लास। तो आपको वो सब चीज़ें याद होना चाहिए। मैं वापस से डेटा फटाफट वही सेम डाउनलोड कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है यार, तो लेट्स ट्राई टू यूज दिस थिंग्स। इसको मैं अनजिप कर देता हूँ, है ना। ये सब मैंने बता चुका हूँ आप लोगों से, मैं रन कर रहा हूँ बस, है ना। वी ऑलरेडी डिस्कस ना ऑल दिस थिंग्स। करा है ना यार, प्लीज से यस नो। ठीक है ना, ये कैसे रीड करेंगे, कैसे पाथ बनाएंगे, तो ये सब हमने कर लिया है। नाउ लेट्स रीड, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ पूरे डेटा को, है ना, एक्स और वाई में। सो दिस इज एक्स एंड वाई, और मैं इसमें से एक्स और वाई में डाल देंगे सारे। टोटल आई थिंक 6 क्लास है इसमें। पाथ इज नॉट डिपेंड, वेर इज पाथ, या दिस वन इज पाथ। हाँ हाँ हाँ। यार जीपीयू ओपन नहीं करते हैं। देखो तुम्हारा लैपटॉप सपोर्ट करता है जीपीयू। अच्छा, तो उसको कन्फिगर, हाँ कन्फिगर करना पड़ेगा यार पूरा। हाँ तो वो उस पर चला दोगे तो हैंग हो जाएगा ना। ठीक है, हो जाएगा कन्फिगर इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यार, ये सब हमने कर लिया था, एक्स को ये सब भी हमने करा था। देखो ये टोटल इमेज बनते हैं टोटल, देखो ध्यान से, इतने नंबर ऑफ इमेज है और हर इमेज का शेप ये है 64 64 और 3। दिस इज द इमेज शेप। फिर अगर y देखोगे तो लेंथ ऑफ y भी सेम होना चाहिए। देखो लेंथ ऑफ y सेम 14034 14034, है ना। बस रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को
कि अगर हमको मल्टी क्लास न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है तो अपने टारगेट को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट चीज यही मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया था कि देखो अगर 0 1 2 है तो 3 कॉलम बढ़ेंगे, जहां जहां 0 हो रहा होगा वहां 1 आ जाएगा, जहां 1 आ रहा होगा वहां, याद है? हाँ आई थिंक तुझसे ने कुछ पूछा भी था उस पर डाउट, एकदम लास्ट चीज यही आई थिंक पढ़ाई थी मैंने, जहां तक याद है ना? तो लेट्स डू दिस, सी। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल इनकोडर यूज करता हूँ। लेबल इनकोडर क्यों? पहले तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ। जो देखो अगर तुम इस 6 जो तुम अगर ये देखो ना, ये जो 6 हैं तुम्हारे वाई में, देखो कौन कौन से क्लास हैं। जो ग्लेसियर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ग्लेसियर होगा, सी होगा, डिफरेंट बच्चे होंगे। इसका यूनिक निकाल लेते हैं। नमपाई में यूनिक कैसे निकालते हैं? एनपी डॉट यूनिक। बोलो बोलो बोलो। हाँ देखो हाँ केरास ने यूज किया है लेबल इनकोडर के लिए। लेबल इनकोडर तो डायरेक्टली एसक्यूएल से हो जाएगा। कौन पूछ रहा है डाउट? हाँ पूछिए। हाँ हाँ पूछिए रवि। जितना हाँ बिल्कुल, और क्या नहीं, प्री रिक्विजिट नहीं है, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ साथ साथ केरास। प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। हाँ पाइथन प्री रिक्विजिट है और एमएल का आइडिया प्री रिक्विजिट है ना? तो देखिए यहाँ पर हमने यूनिक लगा दिया है ना। अब यूनिक लगाया तो हमें पता चल गया कि एक बिल्डिंग है, एक फॉरेस्ट है, ग्लेशियर है, माउंटेन है, सी एंड स्ट्रीट है। इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 जो है वो क्लास है यहाँ पे। मतलब 6 कैटेगोरिकल वेरिएबल है, टारगेट में 6 वेरिएबल है। बिल्डिंग, फॉरेस्ट, ग्लेशियर, माउंटेन, सी एंड स्ट्रीट। अब मैं इसको लेबल इनकोड कर देता हूँ। लेबल इनकोड मतलब बिल्डिंग को कुछ 0 दे देते हैं, फॉरेस्ट को 1, ऐसे करके लेबल इनकोड कर देते हैं। सो लेट्स डू द लेबल इनकोड ऑन बाई। सो दिस इज लेबल इनकोडर। नाउ इफ यू चेक np डॉट यूनिक, अभी चेक करोगे, चेक इट। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट को 0 से असाइन कर दिया, ग्लेशियर नहीं, बिल्डिंग को 0, फॉरेस्ट को 1, ग्लेशियर को 2, माउंटेन को 3, सी को 4 एंड स्ट्रीट को 5। तो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट में वेरिएबल्स थे सबको एक नंबर से इनकोड करते हैं, इसको लेबल इनकोडर। सो वी जस्ट इनकोड ईच थिंग्स विद सम नंबर्स। ओके, now let's do the categorical two categorical. Why two categorical? Very simple. See, if you see y na, y is just one like column. See this, if you see the y here, देखो इट्स वन एरे जिसमें सारे वैल्यूज पड़े हुए हैं, बट हमें अपने टारगेट के लिए ऐसे नहीं चाहिए। सी लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे पड़े हुए हैं। देखो ये ना, जैसे 6 वो चीजें एक कॉलम में पड़ी हुई हैं ऐसे, ठीक है? तो कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, फिर कहीं पे मान लो 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3, ऐसे करके पड़ा हुआ है सब। ऐसे करके सब पड़ा हुआ है। लेकिन हमको इस तरह से नहीं चाहिए। हमको चाहिए भाई 6 का 6 कॉलम चाहिए टोटल, हर किसी का 6, मतलब पूरा 6 कॉलम चाहिए अलग अलग, क्योंकि हम कैटेगोरिकल ट्रेनिंग करेंगे तो हमको 6 चाहिए कॉलम। अब देखो वो कॉलम कैसे बनेंगे एक्चुअली में। 1 2 3 4 5 और 6, देखो ये 6 कॉलम हो गए। अब ये जो 6 कॉलम हुए इसमें क्या होगा, पहले तो 0 के लिए कॉलम बनेगा, एक 1 के लिए कॉलम हो गया, एक 2 के लिए, सॉरी 2 के लिए कॉलम हो गया, एक 3 के लिए हो गया, एक 4 के लिए हो गया, और एक ये आपके 5 के लिए हो गया। तो टोटल 6 कॉलम हमारे हो गए।
ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या है। हमने देखा जीरो पहले आ रहा है तो जीरो पे वन कर दो, दूसरी बार वन पे वन आ रहा है तो वन पे वन करो, तीसरी बार फिर जीरो पे वन आ गया तो वन जीरो पे वन करो, फिर पांच पे वन आया है, यहाँ पे वन आ गया, फिर सॉरी पांच पे था, नॉट फोर, पांच पे था वन, फिर फोर पे वन था, फिर पांच पे था, फिर दो पे था, ऐसे हुआ। बाकी हर जगह जीरो पुट कर दो, बाकी हर जगह क्या कर दो, जीरो डाल दो, जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब ये तीन में एक भी और वन नहीं आया, तो तीन कभी आया ही नहीं है इसमें, देखो नहीं आया है एक जगह यार कहीं पे तीन, तो गलती हो गया, कहीं पे वन तीन आया है तो तीन भी वन होगा एक, तो ऐसे करके ये बाकी हर जगह जीरो पुट कर दो। आया समझ में नहीं आया? सो वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड कैटेगोरिकल टारगेट। हाँ या ना? को, कोई सा जिसको डाउट है इसमें प्लीज लेट मी नो। नहीं? सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस। देखो एक टू कैटेगोरिकल करके वो होता है टेंसर फ्लो के अंदर। सो जस्ट टाइम, अब ये मत बोलो कि सर इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, देख लो लाइब्रेरी है भाई, अब यहाँ समझ लो, इसको रख दिमाग में रख लो। ऐसे भी तुम्हें ये सब याद नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं पे इसको सब रखना पड़ेगा लिख लिख के कि ये काम करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो जैसे टेंसर फ्लो डॉट क्लास डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट टू कैटेगोरिकल, जस्ट यू हैव टू इम्पोर्ट दिस। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सी आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग दिस टू कैटेगोरिकल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को इस टू कैटेगोरिकल से पास कर रहा हूं, ठीक है। नाउ लेट जस्ट शो आई y एज वेल। देखो यहाँ पे, देखो y कैसा बन गया, जहां पे जीरो आ रहा होगा वहां वन होगा, जहां पे, समझ गए? सो नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू, देखो अगर आप सेप देखोगे तो जो भी डेटा था डॉट सिक्स हो जाएगा, मतलब सेप में छः, अब छः कॉलम हो जाएंगे, जितना वन कॉलम था देखो इतना डेटा वन कॉलम हो गए। क्लियर और नॉट? से यस नो सभी लोग, हाँ कि ना, बोलो ना यार। देखो किसी को डाउट है प्लीज आस्क, है ना, लेकिन रिमेंबर अगर आपको वो क्लियर नहीं है, क्या बोलते हैं, शुरू की क्लासेस, तो आपको बहुत तकलीफ होगा, मतलब आपको फिर समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल तो। टेस्ट को रीड ही नहीं करता, टेस्ट से मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, वो लॉक करता हूँ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट फिट से भी हमें मतलब नहीं है, टेस्ट डेटा को छोड़ो, टेस्ट जब देखना हो देखेंगे, अभी नहीं दिख रहा है यार। होता है कंट्रोल करो, ठीक है, और वो स्लैश होता है फॉरवर्ड स्लैश, उसको करो। ये हाँ वही कर रहा हूँ, देखो जैसे अगर हटाना है तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मारोगे तो हट जाएगा, और फिर इसको और करना है तो सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस वो करो फॉरवर्ड स्लैश, तो लग जाएगा, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट नहीं पता क्या, एक ये भी होता है, जैसे मान लो तुमको इस, वो तो नहीं पता मुझे, मैं ये बताना चाहता, अगर ऐसे जैसे तुम्हारे पास ये है, सारा कर दो और टैप करोगे तो एक साथ सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मान लो तुम्हें और तुम्हें पीछे करना है तो सेलेक्ट करो, ठीक है, और आई थिंक शिफ्ट प्लस टैब मारो तो सब पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रेक करना तो ऐसा करो। हाँ जब बड़े बड़े कोड लिखते हो तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है भाई, तो हमारा देखो, हमने अब डेटा सेट अपना बना लिया, हमारा डेटा बन चुका है, एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई में देखो छह कॉलम बन गए, शुरू में एक कॉलम था, टू कैटेगोरिकल लगाया, टू कैटेगोरी लगाने के बाद हमारे पास सिक्स कॉलम आ गए। एनी वन एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। बट देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पहले की क्लासेस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इमेज सेप चेंज क्यों होगा?
सोच के बोलो जरा, इमेज से चेंज क्यों होगा मैट्रिक्स बनाने से? इमेज का जो डेटा है वो तो डेटा वही रहेगा, उसमें से क्या फर्क पड़ेगा? हमने तो शेप इसलिए बना मैट्रिक्स का क्योंकि जब तुम एक इमेज को रीड करोगे तो पहले दिन ही क्लास है, जब इमेज रीड करोगे तो वो मैट्रिक्स में ही आएगा ना, विड्थ और हाइट। तो एक इमेज था, अब तुमने 100 इमेज को एक लिस्ट में डाला तो 100 इमेज हो गया, और हर इमेज का शेप क्या है, मान लो 50x50 है। अब तुमने उसको एरे में कन्वर्ट किया तो मैट्रिक्स बनेगा ना, कि 100 इमेज बनेंगे और हर इमेज का शेप आएगा। जैसे अभी हमने देखे तो हमारे पास क्या आया है, ये 14,034 इमेज है, और हर इमेज का शेप क्या है, 64 3 है। और ये हमने कोई जादू से नहीं बनाया, हमने अभी देखा, डेटा रीड किया, लिस्ट में डाला, और फिर उसको एरे में कन्वर्ट किया और वो बन गया, और ये वाई का शेप है। Anyone any doubt in this? Just let me know. सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, सही देखो ना, अब एक कोई उसने बोला था, देखो लाइब्रेरी, तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अब लिखूं कि कौन कौन सा यूज हो रहा है, ये लाइब्रेरी तुम कॉपी पेस्ट मार दो, ऐसा नहीं। अब इसमें हो सकता है कि तो लाइब्रेरी पड़ी होंगी जो यूज नहीं हो रही होंगी, अब इतना ध्यान में नहीं रख सकता ना यार, कौन सा एक्जैक्टली यूज हो रहा है वही लाइब्रेरी रखूँ, कौन सा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ना, जस्ट आशीष नहीं है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो उसके बाद लेट्स बिल्ड मॉडल। देखो देखो मॉडल बनाना ध्यान समझना, ठीक है। हमने फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बनाया था, ठीक है। अब देखो ये सबसे दुनिया का सबसे सिंपल CNN मॉडल है, इतना सिंपल मॉडल नहीं होगा, अभी हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स बना भी देंगे, बट देखो मैंने बस ट्रेनिंग लर्निंग के पर्पज से सबसे सिंपल बनाया है। बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक हमने सिक्वेंशियल डिफाइन किया, ठीक है, लिखा मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। अब आपको पता है सिक्वेंशियल क्यों लिखते हैं, सीक्वेंस बनाने के लिए, है ना, इट विल टेक केयर ऑफ योर सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे, जैसे अब ये सारे मॉडल ऐड करें तो इसमें सीक्वेंस कौन टेक करेगा, मॉडल। तो यहाँ पे लिखा मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंस मॉडल डॉट ऐड, ऐड मतलब पहला लेयर हम ऐड कर रहे हैं। अभी इतना लेट कौन आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम पहला लेयर ऐड कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट लेयर वी आर एडिंग। ये देखो ये मैंने तुम लोगों को सिंपल सेपरेटली बताया था, कन्वोल्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं, 2D कन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग कैसे अप्लाई करते हैं, रिमेंबर लास्ट क्लास? हाँ यार, है ना। तो अब देखो वो मैंने सेपरेटली बताया था, अभी मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के साथ में, ठीक है। तो नाउ अब चूंकि हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक अपना डेटा सेट बनाया, एक्स बनाया, वाई बनाया, वाई को कैटेगोरिकल बनाया, एक्स में अब इमेजेस पड़े हुए हैं टोटल 14,034, हर इमेज का शेप ये पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, वाई में इतने इमेज मतलब टारगेट पड़े हुए हैं, और 6 कॉलम्स क्योंकि हमने इसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमने अब तक डन कर लिया। Now we are trying to build a model. So we write model is equal to sequential, or then we said model dot add. Add means we are adding क्या, layer. लेयर में क्या दिया हमने, कौन सा नेटवर्क ले रहे हैं, कन्वोल्यूशन। सो वी आर टेकिंग कन्वोल्यूशन 2D, और मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज कन्वोल्यूशन। अब देखो हमने दिया 10, ये 10 क्या है, कौन बताएगा, 10 क्या है, 10 क्या है? अरे भाई नंबर ऑफ कर्नल, हाँ कोई बोल रहा है नंबर ऑफ कर्नल्स, नंबर ऑफ कर्नल्स ना। अरे यार तुम लोग भूल गए क्या, लास्ट क्लास में बताया था ना, ये नंबर ऑफ कर्नल्स होते हैं, जितने जाएंगे सेप ऐसे बदल जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे 20 लिख दिया तो जो 3 चैनल है वो 20 चैनल में बदल जाएगा। यार लास्ट क्लास को एक बार फिर से देख लेना, नहीं तो ऐसा तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है सब क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज ऑल ऑफ यू, क्योंकि मुझे लग रहा है एक लास्ट क्लास हो नहीं पाई थी लास्ट वीकेंड पे, उससे पहले वीकेंड पे थी, तो बहुत लोग भूल गए होंगे। सो प्लीज ट्राई टू ना गो थ्रू दिस लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो इधर ये 10 हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ कर्नल्स, इसका मतलब जो शेप बनेगा इसके बाद जो 3 चैनल होंगे, नाउ दो चैनल कन्वर्ट इनटू 10 चैनल, ठीक है। कर्नल साइज क्या है, 3x3 है, बट हमें उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि पैडिंग इज इक्वल टू आई राइट सेम। सो इफ यू राइट पैडिंग इज इक्वल टू सेम, इट मींस जो वो साइज है वो बदलेगा नहीं, याद है ना लास्ट क्लास।
मतलब ना कि अगर पैडिंग करके हम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लास में आप पैडिंग इज इक्वल टू सेम करो तो ऑटोमेटिकली वो टेक केयर कर लेगा कितने पैडिंग रिक्वायर्ड है, उतने पैडिंग लगा देगा और आपका इमेज का शेप बदलेगा नहीं कन्वोलूशन के बाद। अगर 64 है तो इसके आउटपुट पे भी 64 ही शेप रहेगा। ठीक है, पता नहीं याद नहीं आप लोगों को लग रहा है मुझे। तो ये हो गया पैडिंग इज इक्वल टू सेम। एक्टिवेशन वी पुट रेलू, है ना, यू कैन पुट एनी एक्टिवेशन, डजंट मैटर। सो यू पुट एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू और इनपुट शेप दिया है। इनपुट शेप क्या है, इमेज का शेप क्या है, तो 64 और 3 है, ये इमेज का शेप है। देखो मैंने इसको ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ इमेज है, मैंने बताया एक इमेज का शेप क्या है। हमें कितने नंबर ऑफ इमेज है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम मॉडल में जब फिट करेंगे तो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एक्स डॉट शेप, देखो यहाँ पे 14,034 टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हैं, बट वी डोंट केयर दैट, क्योंकि वो तो हम ट्रेनिंग टाइम पे दे देंगे। Important thing is what is the shape of that image, because model will build like this. So we are giving 64 3, that is really important. When you are building a model, at input you have to give this. Just try to recall it when you are making a fully connected neural network. Starting में हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स, कितने नंबर ऑफ फीचर्स है। यहाँ पे क्या देते हैं, उस पूरे एक इमेज का शेप क्या है। एक्चुअली दैट्स इमेज शेप इज नथिंग बट नंबर ऑफ फीचर्स। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए हमें CNN की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में आएगा कि नंबर ऑफ फीचर कितना, अगर हमें फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से पास करना होता। बट ड्यू टू दिस ये बहुत बड़ा हो जाता, नेटवर्क बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती शायद। इसी को अवॉइड करने के लिए हमने CNN अप्लाई किया था, अगर तुम्हें याद हो रहा होगा तो कि CNN क्यों अप्लाई करते मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, so now we see this, we add one network here, that is one convolution layer, 2D convolution, same. And even I told you why we are writing 2D, why I said convolution 2D, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बिकॉज ऑफ 3 चैनल्स एक साथ तो तीनों चैनल्स पे हो रहा है, दैट्स वाई इट्स 2D नॉट 1D। ये मैंने आप लोगों को समझाया था, पता नहीं अभी कितने लोगों को याद है। उसके बाद हमने क्या किया, सी वी डू मैक्स पुलिंग। किसको याद है व्हाट इज मैक्स पुलिंग? तो ये बताओ मैक्स पुलिंग क्या करता है? मैक्सिमम पिक्सल लेता है किसके हिसाब से? कर्नल के हिसाब से। तो कर्नल, यहाँ पे कर्नल है 2x2 का, इसका मतलब 2x2 का एक कर्नल मूव होगा और उस चारों पिक्सल्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, पिकअप हो जाएगी, है ना। अच्छा ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, देख के आ सकते हो कि इसका आउटपुट क्या बनेगा? इसका आउटपुट शेप क्या बनेगा, बता सकता है क्या एनी वन ऑफ यू? 63, थोड़ा सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, 63 कैसे बनेगा भाई? वेरी गुड, कौन बोला? प्रतीक, बहुत प्रतीक थोड़ा और सही जा रहे हो, थोड़ा और समझो, एकदम प्रतीक सही बोले हो, थोड़ा गलती की हो फिर से सोचो। हाँ कोई और बताएगा क्या शेप बनेगा इसका आउटपुट का? प्रतीक यू आर राइट, बट यू आर डूइंग जस्ट लिटिल मिस्टेक, ट्राई टू थिंक क्या गलती कर रहे हो। अरे 1 कैसे आएगा, 10 आएगा ना, ऊपर 10 दे रखा है नंबर ऑफ कर्नल, तो ये आएगा 32, एकदम हाफ हो जाएगा उसका शेप 32 और कर्नल विल बी 10। सो दिस विल बी द साइज शेप ऑफ दिस आउटपुट, एक ही। बाकी तो इतना तो है, तो इतना मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा, जो भी नंबर, ये तो थोड़े ना चेंज होगा, ये तो नंबर ऑफ डेटा है, तो डेटा तो नंबर ऑफ डेटा तो आ ही जाएगा मल्टीप्लाई में। नंबर ऑफ डेटा जितना आप पास करोगे, तो नंबर ऑफ डेटा मल्टीप्लाई, सॉरी
नंबर ऑफ डेटा मल्टीप्लाई 32 10, ये बनेगा एक इमेज का शेप और ये हो जाएगा। बिकॉज सी वी आर डूइंग, काफ़ी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर लिया, उसके बाद मैक्स पुलिंग किया, कन्वोल्यूशन में जस्ट गिव द नंबर ऑफ लाइक द कितना आपको कर्नल चाहिए, एंड देन यू आर अप्लाइंग 2D कन्वोल्यूशन, दैट्स वेरी सिंपल। पैडिंग इज इक्वल टू सेम मीन्स shape will not change, otherwise shape will change according to that formula, output is equal size is equal to input size minus kernel plus 1, याद है वो, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा आउटपुट का साइज, है ना। तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस कर्नल साइज, नॉट कर्नल, प्लस 1, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने पैडिंग इज इक्वल टू सेम नहीं दिया, पैडिंग कर दिया और वो भी सेम डाल दिया, तो वो चेंज होगा ही नहीं, तो जो आउटपुट रहेगा उसका वही शेप रहेगा। इसका मतलब इसके आउटपुट का शेप में कोई बदलने वाला नहीं है। इसका जो आउटपुट का शेप रहेगा, अगर इसके आउटपुट शेप की बात करें तो दैट इज वेरी सिंपल, वो होगा एन मल्टीप्लाई में 64, क्या इसका, अच्छा कोई बताएगा इसका आउटपुट का शेप क्या आएगा, इसके आउटपुट का शेप, एनीवन बताओ। बहुत बढ़िया, 64 10 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कर्नल बदल चुका है, तो 3 ना होकर के अब 10 हो जाएगा, है ना। और ये सब चीज़ें अगर किसी को डाउट है, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखे, उसमें इसी चीज़ों पे बात हुई है। ठीक है, और बहुत ही मैंने एकदम फोकस्ड होकर इस पर समझाने की कोशिश किया था कि कैसे शेप बदलेगा और क्या होगा। ठीक है, सो टिल नाउ वी कंप्लीटेड हियर टिल द सेकेंड लाइन, किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हैं। Now let's go for third line. I just do flatten. Remember what is flatten? वेरी गुड, जस्ट इज कन्वर्ट इनटू 2D, बहुत ही कुछ करेगा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, नथिंग, कोई पैरामीटर नहीं, जस्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, शेप जो रहेगा आउटपुट शेप, इसका आउटपुट शेप वो क्या बनेगा, एन तो नंबर ऑफ डेटा हो गया, मल्टीप्लाई 2D में आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ रहा है 30 32 10, वही इसमें आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, जो भी आपका प्रीवियस शेप है उन सारे पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 1240, तो इसका शेप जो बनेगा वो बनेगा 1240, वेरी सिंपल। फ्लैटन में जस्ट मेक इट फ्लैट, मेक इट इनटू 2D मैट्रिक्स, जिसमें कि 2D में एक तो नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा, और इस पूरे 3D चैनल्स को, ये पूरे 3D को एक में कन्वर्ट करेगा, दैट इज दिस, तो नंबर ऑफ पिक्सल नाउ बिकम दिस, दिस इज नाउ बिकम अ टैबुलर डेटा, है ना, एक कॉलम, मतलब कॉलम और रो, अब तो कुछ और एक्स्ट्रा हुआ नहीं, विड्थ हुई नहीं, केवल कॉलम रो बचा, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ फीचर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा n हो गया और नंबर ऑफ फीचर दिस, इसका मतलब ये टोटल आपका बन गया एकदम टैबुलर डेटा। नाउ यू कैन अप्लाई फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, सी, सो नाउ वी आर अप्लाइंग फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पर हम एक डेंस लेयर लेते हैं, डेंस आपको बताया था, डेंस मीन्स नंबर न्यूरॉन्स, यार वी आर टेकिंग यहाँ पर 16 न्यूरॉन ले रहे हैं, एक्टिवेशन रेलू दिया, कर्नल इज यूनिफॉर्म, इट्स नॉट अ बिग डील, फिर अगेन अगेन वी आर मेकिंग फाइनल लेयर। अब देखो फाइनल लेयर में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 6 क्यों होना चाहिए, कोई बताएगा। मैंने अब चूंकि मैंने लिख दिया है, अब लिखा होता तो पूछता कितने होंगे, बट लिख दिया तो बताओ, कोई बताएगा क्यों, या मैंने 6 क्यों लिखा है फाइनल लेयर में, एनी वन ऑफ यू। ड्यू टू कैटेगरी, एग्जैक्टली, हमारे पास 6 कैटेगरी है हमारे टारगेट में, तो इसलिए लिखा। और सॉफ्ट मैक्स क्यों लिखा है एक्टिवेशन में, करेक्ट, मल्टीपल है तो क्या आएगा, सॉफ्ट मैक्स आएगा ना, बाइनरी तो क्या आता, सिग्मॉइड आता, और और अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होता तो कुछ कुछ भी नहीं आता, बहुत बढ़िया, ये तो मैंने फर्स्ट से बताया कि इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर रिग्रेशन है तो नो एक्टिवेशन फाइनल लेयर, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड, मल्टीपल है तो सॉफ्ट मैक्स, एकदम आराम से काम हो जाएगा। सो टिल हियर वी आर एबल टू बिल्ड द नेटवर्क, इफ एनीवन एनी डाउट टिल हियर जस्ट लेट मी नो, किसी को कोई परेशानी कोई दुविधा पूछिए।
एक सेकेंड ना, पहले ये जो उससे ऊपर वाला लर्निंग रेट पे आते हैं, ऊपर वाला तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है? यार एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है भाई, देखो अब हम जब यहाँ तक अपने मॉडल बना लेते हैं, देन वी गिव द लर्निंग पैरामीटर. सो लेट्स टेक अ एडम. तो एडम इज जस्ट एडाप्टिव लर्निंग. आई विल एक्सप्लेन हाउ एडम वर्क्स. ठीक है, अभी नहीं, समय आएगा तो मैं बताऊंगा. और एडम के अलावा क्या क्या लर्निंग वो होते हैं, क्या बोलते हैं आपके, अलग अलग लर्निंग के कौन कौन से टूल हैं. जैसे आपके टूल मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि मॉडल, जैसे एडम एक लर्निंग टेक्निक है, और कौन से लर्निंग टेक्निक अलग अलग हैं. सो जस्ट टेकिंग, अभी तो फिलहाल एकदम अंधेरे में है, जस्ट टेकिंग एडम ऑन लर्निंग टेक्निक एंड गिविंग लर्निंग रेट इज 0.001. समवन आस्क कि ये फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है, वी कैन चेंज दिस. ठीक है, इवन वी कैन प्ले विद दिस लर्निंग रेट. अगर आपको याद होगा, देखो ये काफ़ी बड़ा मॉडल हो गया. अगर आपको याद होगा, मैंने ग्रेडियंट टाइम पे मैं चेंजेस करके लर्निंग रेट दिखाता भी हूँ कि लर्निंग रेट चेंज किया इतना तो ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये इम्पैक्ट हो रहा है. सो लर्निंग रेट विल वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके, सो वेरी सिंपल. अब देखो, लेट्स कंपाइल दिस मॉडल. सो कंपाइल में यू हैव टू गिव द ऑप्टिमाइजर. ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू, देखो या तो तुम एडम सीधे यही लिख दो, या फिर कोई वेरिएबल बना दे तो वेरिएबल दे दो. जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है ऑप्ट, उसमें एडम को पुट किया तो ऑप्टिमाइजर को ऑप्ट डाल दिया. अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, डायरेक्टली एडम को यहीं डाल सकते हो. लॉस इज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. क्यों कैटेगोरिकल? मल्टी है ना. अगर ये बाइनरी तो क्या आता है यहाँ पे? बाइनरी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ना. बट हियर इज कैटेगोरिकल, तो दिस विल कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. एक्यूरेसी मैट्रिक्स के ले लेते हैं. नाउ लेट्स रन इट. रिटर्न करा दिया है इस मॉडल को. ये एक फंक्शन है सिंपल सा. देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, IMA फंक्शन है, और हमने रिटर्न कराया है मॉडल को. तो अब मैं इस मॉडल फंक्शन को पहले कॉल कर लेता हूँ. ये गलत, इसको कॉपी करो और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ. जो ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरे पास K1 में क्या रिटर्न में आ जाएगा? अरे यार, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो K1 में रिटर्न में क्या आएगा? माय गॉड, मॉडल आएगा भाई. पाइथन नहीं आता क्या तुम लोगों को? ये फंक्शन बनाया है और रिटर्न लिखा है, जो वही रिटर्न में आएगा ना. तो रिटर्न मॉडल. सो मॉडल विल कम्स नाउ K1, तो यू कैन ट्रीट K1 एज ए मॉडल. कभी कभी तुम जानबूझ के ऐसे हरकत करते हो, क्यों करते हो समझ में नहीं आता है. ठीक है, डन. एनीवन एल्स, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? कोई जिसको कुछ प्रॉब्लम है प्लीज आस्क ना. ये देखो, ये बहुत छोटा मॉडल है, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मॉडल बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे. ठीक है, और आपको मतलब समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बोल रहा हूँ. और किसी को लग रहा है कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. ठीक है, बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट क्लास आना है. मैंने पहले ही बोला था अब कि लास्ट क्लास जिसको नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा. हर दिन ऐसे ही रहता रहेगा, हर दिन ऐसे ही बढ़ेगा. जिसका लास्ट क्लास नहीं समझ में आएगा उसको अगली बात समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप रिविजन्स करके क्लास में बैठे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी क्लासेस. ठीक है, नाउ लेट्स फिट दिस मॉडल. देखो यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ से ना वैलिडेशन डालता हूँ. मेरा टेस्ट है नहीं, तो मैं वैलिडेट नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मेरे पास अभी टेस्ट डेटा नहीं है. तो मैं इसको वैलिडेशन से हटा देता हूँ और सिंपल सा इसको ऐसे कर देता हूँ. देखो ध्यान से, XY था, मैं फिट करता हूँ इसको. फिट में क्या देता हूँ? XY, मतलब XY से ट्रेनिंग होगी. इपॉक्स कितना रखता हूँ? 10. बैच साइज इज 64. अगर किसी को डाउट है वैसे में तो पूछ सकते हो, वैसे मैंने एक बार समझाया था, बट फिर भी वापस में आता हूँ. देखो यहाँ पर एक्स डॉट सेप होता है. एक्स डॉट सेप आया है तुम्हारा टोटल 14,034.
इसका मतलब जब ट्रेनिंग करोगे तो एक बार में 14,034 डेटा जाएगा, बट तुमने कहा नहीं, मैं एक बार जब ट्रेनिंग करूँ तो 34 नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 64 जाना चाहिए बैच साइज। तो 64 जाना चाहिए, तो टोटल कितना बना बैच, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो, टोटल बैच बना 219, 219.2 मतलब 220, टोटल 220 बैच बना। तो इसलिए देखो हर ट्रेनिंग में पहली बार 220 ट्रेनिंग हो रही है, दूसरी बार भी 220 बार हो रही है, क्योंकि हर बार 64 के ही बैचेस जा रहे हैं, पूरा डेटा एक बार में नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं बैचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बैच साइज, इसको भी यूज करके हम कई बार अपने मॉडल को ट्यून कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैच साइज, बहुत ट्यूनिंग में हेल्प करती है बैच साइज भी। ठीक है, तो देखो बैच साइज 64 है, और देखो यहाँ पे, हाँ टाइम से मतलब नहीं है यहाँ पे, वैसे बैच साइज तो बिल्कुल, जैसे अगर यहाँ पे मैं 128 कर दूँ तो अभी कितना आएगा, रन करो इसको, 109 मतलब 110 बार होगा, देखो अब 110 बार होगा, लेट्स देखो अभी 220 था ना, अब 110 हो जाएगा, क्योंकि हम, अरे यार मैंने चेंज तो किया नहीं, सिर्फ वहाँ रख दिया ना, यहाँ चेंज करना चाहिए था ना बैच साइज, तो भी फिर 220 जितना आ रहा था उतना ही आएगा। देखो पहला इपोक रन हो रहा है, ठीक है, इपोक 1 हमने 10 बार दिया, मतलब 10 इपोक्स रन होंगे, ठीक है, सो स्टार्टेड, बट पहले इपोक्स में देखो 220 बार ट्रेनिंग हुई, फिर दूसरे में भी 220 बार, वो बहुत ही गंदा मॉडल बनाओगे। और तुम करो कि मैं एक डॉग का अलग बनाऊं मॉडल, कैट का अलग बनाऊं, और इस तरह से अलग मॉडल, एक एक चीज़ का अलग मॉडल बनाऊं। हाँ मैं इम्पोर्टेंट रखते हैं, मैं बताया ना बैच साइज को भी चेंज करके हम अपने कई बार ट्यूनिंग करते हैं। तो वो तो ठीक है, एक किसी ने पूछा कि अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं, पहले उससे बात करना, तो कौन बोला अलग अलग ट्रेनिंग के बारे में, धीरज बोले ना। अरे कैसे सोचा ऐसा क्वेश्चन, अब सोचियो जरा। आ, अबे एक्यूरेसी क्या मतलब, कैसे सोचा तुमने, ये पहले क्वेश्चन है, जरा सोच के बताओ। तुमने 10 मॉडल ट्रेन किया, एक कैट के लिए, एक डॉग के लिए, एक एलिफेंट के लिए, एक गोबर गणेश जिसके लिए। अब मान लो तुम्हारे पास कैट आया, तुमको प्रेडिक्शन करना है, तुमको तो ये पता करना पड़ेगा ना कि कैट वाला कौन सा मॉडल है, उससे प्रेडिक्ट करूंगा, तो फिर तो ये कभी स्मार्ट मॉडल बन ही नहीं पाएगा। उसको हर बार तुम्हें पहले तो देखना, अब फिर प्रेडिक्ट कराना क्यों, तो तुमने पहले ही पता कर लिया कि कैट है, कैट के मॉडल से प्रेडिक्ट कराऊंगा, तो फिर प्रेडिक्ट कराना क्यों, तुम ऐसा करोगे कि कैट का मॉडल भेजोगे कैट मॉडल से, और फिर बताएगा हाँ कैट है, व्हाट इज दिस, पहले तुमने डिसाइड जब कर लिया कैट है, तो फिर प्रेडिक्शन क्यों कराना, है ना। ठीक है यार, तो ये तो कन्फ्यूजन बेकार था। ठीक है, तो अभी समझ में आया। नाउ लेट्स सी, मेक इट दिस बैच साइज 128, एक बार इसको 128 कर देते हैं बैच साइज को। नाउ लेट्स रन इट, ध्यान से देखिए, अब देखो कितने का बना, 110 का बनने लगा, प्रतीक 110 का बनने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने क्या करा, अब हमने देखो, अभी देखो इसमें बहुत काम बाकी है, वी आर गेटिंग वेरी लेस एक्यूरेसी, सी दिस एक्यूरेसी इज मीनिंगलेस, ठीक है, वी हैव टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, आई विल लेट, हाँ बताओ। हाँ है ना, ये है कि जब 110वां बैच में थोड़ा 100, हाँ 110वां जब बैच बन रहा होगा, थोड़ा उसमें कम डेटा जा रहे होंगे, उसमें 128 नहीं जा पा रहे होंगे, क्योंकि 110 नहीं है ना, 109.6 आ रहा है, इसका मतलब टोटल टोटल 110 नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो 110वां बैच होगा उसमें थोड़ा कम डेटा होगा, उसमें 128 नहीं होगा, है ना। अगर देखना चाहो कितना होगा तो वो भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, राइट हियर दिस माइनस, कितना बन रहा है 110 ना, तो 109 का पर देख लो, 109 में कितने बैच बनेंगे, मल्टीप्लाई 128, ये कैलकुलेशन कर लो, जितना डेटा आएगा उतना ही
फाइनल लास्ट वाले में जा रहा होगा 10वें में। देखो 82, तो मतलब वही कह रहा ना, 128 नहीं 82 है, तो जो 120वां बैच होगा, नहीं 110वां बैच होगा, उसमें केवल 82 डेटा जा रहा होगा। बट उससे फर्क नहीं पड़ता ना, हमने नंबर ऑफ डेटा दिया ही नहीं है ना मॉडल में। देखो नंबर ऑफ डेटा दिया ही नहीं है, मैंने बोला था शुरू में कि यू डोंट नीड टू गिव नंबर ऑफ डेटा, है ना, ऑटोमेटिकली इट विल टेक, तो वहां पे चैलेंज है ही नहीं। क्लियर और नॉट, सही यस नो, एनीवन एनी डाउट इन दिस? किसी को किसी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, डिपेंड करेगा मशीन पे यार, सब मशीन की कैपेसिटी पे, ठीक है, ये सब मशीन कैपेसिटी पे। यही मैं अगर अपने ऑफिस वाले उस पर रन करूं तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा एक एक बार का। तो डिपेंड करता है कि किस कहाँ पे आप रन कर रहे हो, मशीन कैपेसिटी पे, कितना रैम है क्या है सब पे। बट मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्लीज यूज कोलैब, ठीक है। इवन इन आप द डे जब आप स्टार्ट करोगे जॉब भी करना ना, तो लोकल मशीन पे ये सब नई ट्रेनिंग होती है ना। इतना पावरफुल रैम लोकल मशीन कौन कंपनी देगी, सबका अपना है ना सर्वर है, मतलब क्लाउड का, तो आप सर्वर पे रन करोगे ना, ठीक है। तो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि रन ऑन सर्वर, डोंट ट्राई टू रन ऑन लोकल मशीन, ठीक है। डन, एनी डाउट एनीवन एनीवेयर? सी, देखो जिसको भी अभी समझने में, देखो इतना आसान तो है नहीं, बहुत लोगों को अभी हवा भी नहीं लगी होगी, है ना, उनको पता है, हमें नहीं पता क्योंकि वो बता नहीं रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसे हैं जिनको हवा नहीं लगी, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो एंड वॉच लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर दैट वॉच दिस रिकॉर्डिंग, है ना, दोनों को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बस एक इसी का पूरा ट्रेलर बनाया था एक तरह से, मतलब बैकग्राउंड बनाया था, और ये हो गया, दोनों को मिक्स करके एक साथ देखें, मतलब 2 घंटे के लिए बैठे और दोनों रिकॉर्डिंग देखें, देन यू कैन डिसाइड कि एक्चुअल में आपको बात समझ में आई या नहीं आई। सही यस नो, क्लियर है ना। तो प्लीज डू दिस, जस्ट गो एंड वॉच। उसके बाद किसी को डाउट आता है तो प्लीज राइट ऑन कॉपी एंड पेन, ठीक है। टुमारो वी विल डू अ डाउट क्लास फ्रॉम द, मतलब अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे कोर्स को, नहीं तो पहले मैं डाउट ही लूंगा आपके जितने, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको डाउट बन रहे होंगे, एंड दिस इज द लास्ट चांस कि आप एक बार फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो। लेकिन अगर आप इसको मिस कर देंगे तो फिर अब आगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ें अब बहुत, मतलब मैं इतने छोटे नेटवर्क बना ही नहीं सकता, तो देखो छोटे नेटवर्क पर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, बहुत ही लेस एक्यूरेसी वी आर गेटिंग, सो वी हैव टू मेक अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, देन मे बी ओवरफिट आएगा, फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो वी विल गो लाइक दिस, ठीक है। अब इतना स्मॉल लेवल पे नहीं रखेंगे, तो बट प्लीज़ एक बार आप 1-2 घंटा लगाइए, आज बैठिए दिन में और करिए, ठीक है। डन यार, हम लोग ना 10-5 पे ML वाली बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है।